स्टेप्स इन कास्टिंग में, कास्टिंग अक्सर होता ये है कि हम लोग जैसे ब्रिज और क्राउन बनाते हैं ना, तो वो वही चीज़ होती है कास्टिंग, वही ब्रिज और क्राउन को कास्ट करना ही कास्टिंग होती है। तो जैसे 2 दांत होते हैं, तो 2 दांत में पहले नहीं बीच का दांत पूरा घिस दिया जाता है, फिर उसके बाद तब ना दोनों दांत में अपन ब्रिज लगाएंगे। तो इसलिए पहले होगा अपना टूथ प्रिपरेशन, बीच वाले दांत को घिसा जाएगा। लाइक जितनी कैविटी बनानी है हम लोग को, मतलब जितना उसमें रेस्टोरेशन के लिए जितना जैसे जिस क्लास की कैविटी बनानी है, क्लास 1 क्लास 2, तो वो पूरा क्लास 1 क्लास 2 कैविटी बनाएंगे अपन, ठीक ना। तो अपना वो हो गया टूथ प्रिपरेशन। अब टूथ प्रिपरेशन होने के बाद अपन इम्प्रेशन लेंगे, मतलब जो हम लोग का बना हुआ दांत है, मतलब जिसमें हम लोग ने कैविटी बना दी है, उस दांत का इम्प्रेशन लेंगे हम लोग। किससे? वही एल्जिनेट से लेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग डाई प्रिपरेशन करेंगे, डाई बनाएंगे उसकी। अब डाई बनाने के बाद उस पर अपन वैक्स पैटर्न से, मतलब वैक्स पैटर्न करेंगे। वैक्स पैटर्न क्या करेंगे? इनले वैक्स से अपन पूरा उसका क्राउन बनाएंगे, आर्टिफिशियल क्राउन बनाएंगे, जो कि इसके जैसे होगी, क्या बोलते हैं, जो कि पूरा एनाटमिकल टूथ स्ट्रक्चर को शो करेगी, ठीक ना। फिर उसके बाद होगा इन्वेस्टिंग। अब क्या डाई प्रिपेयर करी, फिर वो वैक्स पैटर्न से हमने क्या करा है उसको? वैक्स पैटर्न ऐसे अपन ब्लू वैक्स पैटर्न, मतलब वो ब्लू इनले वैक्स का अपन ने यूज़ किया है, पूरा कास्ट का वो बनाया अपन ने। तो जैसे ये हम लोग के दांत है, ये हम लोग के दांत की प्रिपेयर्ड कैविटी है, ठीक ना। ये हम लोग ने कैविटी प्रिपेयर किया। अब हम लोग ब्लू इनले वैक्स का यूज़ करेंगे, और फिर ये तो अपना गड्ढा हो गया है, तो अपन यहाँ पे अब अपन लगाएंगे ब्लू इनले वैक्स लगा के अपन ऐसे कैविटी प्रिपेयर करेंगे, ठीक ना। ये हम लोग का ब्लू इनले वैक्स है। अब हम लोग इसको निकालेंगे कैसे? एक डंडी लगाएंगे इसमें, और फिर उसके बाद इसको इससे बाहर निकाल लेंगे। अब हम लोग के पास एक इस शेप का एक वो आ गया है, क्या बोलते हैं, एक वो आ गया है यार, क्या बोलेंगे इसको, पैटर्न आ गया है एक हम लोग के पास, ठीक ना। अब हम ये तो हमने इम्प्रेशन बनाया ना? हाँ, ये जो इम्प्रेशन था ये हम लोग ने ब्लू इनले वैक्स का बनाया। नहीं, अब एल्जिनेट। हाँ, इम्प्रेशन भाई ये तो अपना डाई है ना, जो अपन ने एल्जीनेट तो इम्प्रेशन लेने के काम आता है, एल्जीनेट से अपन ने डाई बनाया है, और ये हम लोग का डाई है। डाई में ये क्या है? ब्लू इनले वैक्स है। अब ये ब्लू इनले वैक्स में अपन ने डंडी लगाई, और अपन ने ये ब्लू इनले वैक्स को डंडी के साथ बाहर निकाल लिया। अब अपन करेंगे इन्वेस्टिंग में क्या होता है, हम लोग ये वो जो रिंग लाइनर था ना अपना, वो जो कास्टिंग रिंग थी, कास्टिंग रिंग के अंदर इसको ऐसे रख देंगे, ठीक ना। और नीचे इसके वो रहेगा, वो क्रूसीफॉर्मर वो जो था ना, वो इसके नीचे ये रहेगा। कास्टिंग रिंग है, फिर कास्टिंग रिंग लाइनर है अंदर, और फिर उसके हाँ, बाद इसके अंदर कास्टिंग रिंग लाइनर होगा, ओके, ठीक ना। और ये वो ब्लू कलर का वो जो था क्रूसीफॉर्म। क्रूसीफॉर्म फॉर्मर, ये वो रखेंगे। यहाँ पे अपन लगाएंगे क्या? स्प्रू, जो कि एक पैसेज प्रोवाइड करेगा बाहर के एनवायरनमेंट को लेके, ठीक ना। अब अपन इन्वेस्टिंग करेंगे। अब अपन इसमें डालेंगे क्या? इन्वेस्टमेंट मटेरियल, जो कि या तो फॉस्फेट का हो सकता है या दूसरे किसी का, ठीक ना। अब कोई भी मटेरियल का एक्सपैंड होने की क्वालिटी होती है, ठीक ना। अब अपन ये डालें तो फिर ये एक्सपैंड होगा, तो ये रिंग लाइनर जो होता है वो एक्सपेंशन के काम आता है, ताकि ये एक्सपैंड हो जाए। और फिर तो हम लोग का ये भी एक्सपैंड होगा, क्योंकि हम लोग का ये जो ये पैटर्न है ये भी तो एक्सपैंड होगा। तो ये चीज़ हम लोग के लिए अच्छी है, क्योंकि कोई भी अभी हम लोग को, क्योंकि इसमें डालना है मेटल, है ना। अब हम लोग ऐसा करेंगे, गर्म करेंगे, पूरा बर्न आउट करेंगे 500 डिग्री सेल्सियस में। ये स्प्रू के रास्ते से ये पूरा का पूरा वैक्स बाहर निकाल दिया जाएगा। और फिर ये अब अपने पास ये खाली मेटल डाला था तब अभी अपन ने मेटल नहीं डाला है, अब अपन डालेंगे। अब अपने पास ये खाली स्पेस हो गया है, ठीक ना। अब अपने पास ये खाली स्पेस हो गया है, ये मेल्ट करके वैक्स नीचे आ गया। हाँ, मेल्ट करके वैक्स बाहर निकाल दिया। अब अपने पास ये खाली स्पेस हो गया है, जो कि थोड़ा बड़ा हो गया है। हाँ, अब अपन ने क्या किया? वैक्स एलिमिनेशन हो गया अपना। वैक्स 6वां स्टेप है वैक्स एलिमिनेशन। 7वां स्टेप है कास्टिंग। कास्टिंग हम लोग करेंगे, क्या करें? कास्टिंग क्या होती है? इसमें मेटल डालना है अपन को, अब मेल्टेड मेटल डालेंगे। तो कोई भी मेल्टेड है अगर कोई मेटल, और जब वो स्ट्रॉ मतलब ठोस होगा, कोल्ड होगा, तो वो सिकुड़ेगा, श्रिंक होने की प्रॉपर्टी होती है उसकी।
तो जो कोई भी मेटल की प्रॉपर्टी ये होती है कि गीले में वो बड़ा रहता है और जैसे ही वो कोल्ड होता है तो वो श्रिंक होना चालू हो जाता है। और याद करो अपना ये जगह बड़ी हो गई थी। गीले में नहीं, हीट में बड़ा होता है। हाँ, हीट में बड़ा होता है और कोल्ड में और कोल्ड में श्रिंक होता है। तो फिर ये जगह हम लोग की बड़ी हो गई थी। अब हम लोग इसमें मेटल डालेंगे तो वो मेटल श्रिंक हो जाएगा, तो वो एग्जैक्ट सेम साइज़ का आ जाएगा जिस साइज़ का हम लोग का पहले वैक्स पैटर्न था। तो फिर अब हम लोग का ये बन गया। अपन ने यहाँ से स्क्रू के रास्ते से अपन ने यहाँ पे क्या डाल दिया, मेटल डाल दिया, जिस मेटल का हम लोग को चाहिए हमारा क्राउन है, मतलब वो दांत का वो ये हम लोग को जिस मेटल का चाहिए, ठीक ना, अपन ने वो डाल दिया। अब हम लोग फिर इसको करेंगे क्वेंचिंग। 8वां स्टेप है हम लोग का क्वेंचिंग। अरे कहाँ है आ गया। 8वां स्टेप है हम लोग का क्वेंचिंग में इमर्स्ड करते हैं उसको, वो जो रिंग को एक पानी में इमर्स करेंगे ताकि ये अच्छे से आराम से अपना लेयर छोड़ दे और फिर ये इन्वेस्टिंग मटेरियल जो था वो बाहर आ जाए और हम लोग की कास्टिंग अलग से बाहर आ जाए। अब हम लोग करेंगे क्वेंचिंग में क्या करें, पानी में डाल रहे हैं। हाँ, मतलब जैसे अपन कुछ भी बनाते हैं ना, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का कुछ भी चीज़ को पानी में डाल दिया ताकि वो श्रिंक हो गया और फिर उसको बाहर निकाल ले, मतलब निकालने की तरीका है क्वेंचिंग, ठीक ना। फिर रिकवरिंग ऑफ कास्टिंग करेंगे। अब हम लोग के पास ये कास्ट मेटल की बन के तैयार हो गई है। मतलब मैंने इसको पानी में डाला है और पानी में जो है वो थोड़ा और श्रिंक हो गया होगा और वो अब ये मेटल का हम लोग के पास बाहर आ गया है, ये हम लोग के पास क्राउन है, ठीक ना। अब ये क्राउन को हम लोग करेंगे रिकवरी ऑफ कास्टिंग। इसमें जो भी गलतियाँ होंगी उन सबको साफ़ सुथरा करेंगे और सैंड ब्लास्टिंग करेंगे। सैंड ब्लास्टिंग वही है क्लीनिंग द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक ना। फिर उसके बाद पिकलिंग करेंगे। पिकलिंग क्या होता है, पुट कास्ट इन 50% ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, पिकलिंग क्या होता है। अब ये जो हम लोग के पास ये कास्ट आई है, हाँ। इसको हम लोग HCl में या फिर सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे और जिससे वो जो ऑक्साइड का कास्टिंग में जो जैसे बबल्स और जो ऑक्साइड होंगे ना, वो जितना ऑक्साइड होना होगा वो उतना हो जाएगा। मतलब ये चीज़ मेरे को कुछ नहीं। या फिर पिकलिंग मतलब यही है कि कास्ट को 50% HCl में या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाल देंगे, ठीक ना, जिससे वो जो हम लोग का कास्ट है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हाँ, अब ये जो हम लोग का कास्ट ऑक्सीडाइज हो गया है, जैसे चांदी को अपन चमकाते हैं ना ऑक्सीडाइज करके, तो वैसे ही अपना चमकता हुआ ऑक्सीडाइज्ड कास्टिंग मटेरियल बाहर आ जाएगा, चमकता हुआ एकदम। और अपन इस पे कर देंगे पॉलिशिंग और बन गया हमारी कास्टिंग। ये हो गया हम लोग का कास्टिंग। पूरा स्टेप हो गया 12 कास्टिंग के। अब डिफेक्ट्स ऑफ कास्टिंग। डिफेक्ट क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है। पॉलिशिंग हो गई ना उसकी, फिर अलग से भी पॉलिशिंग करेंगे। हाँ भाई, पॉलिशिंग चमकाने के लिए उसको वही बफ का यूज़ करेंगे। अच्छा, पॉलिशिंग बफ और अच्छा। सोप उन सब का, ठीक ना, क्योंकि ये हम लोग का चांदी नहीं है, ये हम लोग का डेंचर है, मतलब वो पूरा का वो मेटल है, ठीक ना। अब डिफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है, डिस्टॉर्शन हो सकता है ये चांदी। कास्टिंग अपन देख रहे थे डिफेक्ट्स ऑफ कास्टिंग। डिस्टॉर्शन हो सकता है इसका, या तो ये टूट जाए, डिस्टॉर्शन हो जाए इसका, या तो सरफेस रफ आ जाए, ऑक्सीडाइज अच्छे से ना हो पाए, सरफेस पॉलिश अच्छे से ना हो पाए इसलिए इसका रफ सरफेस आ जाए, या बबल्स बन जाएं इसलिए रफ सरफेस आए। पोरोसिटी हो सकती है, अंदर गड्ढे हो सकते हैं, पोरोसिटी वही बबल्स के कारण अंदर पोरोसिटी हो सकती है। अच्छा, अगर मान लो मेटल अच्छे से हम लोग का बर्न नहीं हुआ और फिर अच्छा मेटल अपन नहीं डाला तो इनकम्प्लीट कास्टिंग हो सकती है। अगर हम लोग का कुछ वैक्स पहले से उस जगह में पूरा बर्न आउट होकर नहीं निकल पाया है तो इनकम्प्लीट कास्टिंग होगी अपनी, क्योंकि अपना मेटल जो है वो आधी जगह में भरेगा। तो ये 3 इसके वो हैं डिफेक्ट्स ऑफ कास्टिंग है 4, और ये 12 स्टेप्स हैं ऑफ कास्टिंग, ठीक।